नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो क्या बताएंगे? ऐसी अपक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक, कौन सा अभिकर्मक? ये वाई जो बना है ये क्या है आपका? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक है? तो क्या बताएंगे? ऐसी अपक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक एल्किल हैलाइड की, किसके? एल्किल हैलाइड के एक हैलोजन परमाणु का, किसका? एक हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता। क्या कर देता है? क्या कर देता है? प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापित कर देता। अर्थात कहने का मतलब कि उसके एल्किल हैलाइड को क्या कर देता है? हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? बात समझ में आ रही है? ऐसी अपक्रिया जिसमें कौन नाभिक स्नेही अभिकर्मक एल्किल हैलाइड के एक हैलोजन परमाणु को, Cl क्या आपका हैलोजन परमाणु है, तो एल्किल हैलाइड के एक हैलोजन परमाणु का क्या कर देता है? प्रतिस्थापन कर देता। कहने का मतलब कि स्वयं यहाँ Cl को हटा देता है, स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता। तो ऐसी अपक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती। ये जो अपक्रिया होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पहला क्या होता है और दूसरा क्या होती है? बात समझ में आ रही है? पहली कौन सी अपक्रिया होती है? दूसरा क्या होती है? तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कितने प्रकार की होती है? पहला क्या है, दूसरा क्या है? तो देखिए जो पहली है आपके SN1 है, इसे एक अणुक अपक्रिया क्या कहा जाता है? यह जो है दो पदों में पूरी होती। कितने पदों में पूरी होती है? पहला होता आपका प्रथम पद, क्या होता है? और दूसरा क्या होता है आपका? द्वितीय पद। जो S1 अपक्रिया इसे क्या बोलते हैं? एक अणुक अपक्रिया। क्या बोलते हैं? इसे एक अणुक अपक्रिया कहा, जो कितने पदों में? प्रथम पद और द्वितीय पद में पूर्ण होती बनेगा। S1 जो अपक्रिया होती है कितने पदों में पूरी होती है? पहला क्या होता है? प्रथम पद। दूसरा क्या होता है? देखिए हम बता रहे हैं आपको प्रथम पद। तो प्रथम पद में जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, क्या होता है? ये क्या है आपका? तो नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक होता है वह एल्किल हैलाइड के, किसमें? एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणुओं में, किसमें? कौन सा विखंडन? विषमांश विखंडन करता है। यानी कि एल्किल हैलाइड में क्या कर देता है? विषमांश विखंडन कर देता है, जिससे मेथिल कार्बोधनायन और ऋण आयन दोनों अलग अलग हो जाते। समझ में आ रही है? यानी कि ये जो आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वह एल्किल हैलाइड में कौन सा विखंडन कर देता है? विषमांश विखंडन। कौन सा विखंडन? विषमांश विखंडन कर देता है, जिससे मेथिल कार्बोधनायन और ऋण आयन दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि अभी जुड़े थे दोनों बॉन्ड में, ये क्या कर देता है? दोनों को अलग अलग कर देता है। धन आयन को अलग कर देता है और ऋण आयन को क्या कर देता है? बस में आ रही है? बोलो, बन जाएगा? चलिए लिखिएगा। ये आपने अभी देखा प्रथम पद में नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने क्या किया? एल्किल हैलाइड का विषमांश विखंडन किया और इसको मेथिल कार्बोधनायन और किसमें तोड़ दिया? यानी इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब ये जो कौन सा पद आ जाएगा? द्वितीय पद। देखिए आपको पता बताया मैंने कि प्रथम पद जो होता कैसा होता? मंद गति से होता था, लेकिन जो द्वितीय पद होता कैसा होता? तीव्र गति से। कैसा होता है? द्वितीय पद कैसा होता है? तीव्र गति से होता है। तो इसमें जो मेथिल कार्बोधनायन है, क्या है? मेथिल कार्बोधनायन है नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़कर? नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ जुड़कर क्रियाफल बना लेता। समझ में आ रही है? यानी मेथिल कार्बोधनायन किसके साथ जुड़कर क्या बना लेता है? यानी इसका मेन उद्देश्य क्या था? Cl को हटाना, स्वयं जोड़ना। भाई देखा आपने, इसमें क्या था? Cl जोड़ा हुआ था। प्रथम पद में क्या था? यानी कि एल्किल हैलाइड था ना यहाँ पे Cl। तो ये क्या किया? नाभिक स्नेही अभिकर्मक Cl को क्या कर दिया? अलग कर दिया। यानी धन आयन को अलग कर दिया और क्या कर दिया? और स्वयं आगे इसके साथ जुड़ गया तो क्या बना लिया? क्रियाफल। यानी कि इसको हटाना, स्वयं को क्या करना? जोड़ना। समझ में आ रही है? तो बन जाएगा। तो हमने क्या बताया? इसे मेथिल कार्बोधनायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ जुड़कर क्या बना लेता है? और जो द्वितीय पद होता कैसा होता? तीव्र गति से होता। चलिए लिखिएगा। हमने बताया था आपको जो S1 अपक्रिया थी वो कैसी थी? आपकी एक अणुक अपक्रिया थी। कैसी थी? जो आपकी SN2 है इसे हम क्या कहते हैं? द्वि अणुक अपक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? SN2 अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्वि अणुक अपक्रिया। क्या बोलते हैं?
तो देखिए इसमें एल्केल हैलाइड क्या, देखिए इसको हमने बॉन्ड में तोड़ दिया। एल्केल हैलाइड मैंने बताया था अभी फार्मूला यहाँ पे CH3Cl, इसको तोड़ दिया बॉन्ड में। तो इसमें एल्केल हैलाइड से कौन जुड़ जाता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। कौन जुड़ता है, एल्केल हैलाइड से नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़कर एक संक्रमण अवस्था प्राप्त कर लेता। कौन सी अवस्था प्राप्त कर लेता है भाई, देखिए यहाँ पे स्थायी तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन अपने साथ कितने जोड़ सकता है, 4। कार्बन की संयोजकता +4 या क्या होती है, -4, मतलब कितने जोड़ सकता है, 4। यहाँ पे कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4, और मतलब अभी स्थायी नहीं है, कुछ ना कुछ हटना पड़ेगा। बस में आ रही है। तो देखिए एल्केल हैलाइड किसके साथ जुड़कर, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ जुड़कर कौन सी अवस्था प्राप्त कर लेता है। फिर इसके बाद जो हैलोजन परमाणु होता है, कौन सा, हैलोजन परमाणु अलग हो जाता और हमें क्रियाफल प्राप्त हो जाता, बन जाएगा। हमने क्या बताया, जो आपके SN2 अपक्रिया होती है इसे द्विअणुक अपक्रिया कहा, कौन सी अपक्रिया कहा जाता है। तो इसमें एल्केल हैलाइड किसके साथ जुड़कर कौन सी अवस्था प्राप्त कर लेता, और इसके बाद हमारा हैलोजन परमाणु अलग हो जाता, जिससे हमें क्रियाफल प्राप्त हो जाता। कोई दिक्कत बनेगा तो लिखिएगा।